अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब हो गया कि चलना, मतलब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन किन विधियों से चल सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, समझो। पहला है इसमें चालन, चालन या फिर कंडक्शन। चालन कौन सी विधि है? यूं समझो कि आप क्लास में हो और अगर हमको मान लीजिए ये चौक ही बांटनी है या कोई पेन बांटनी है, और अगर मैं ऐसे करूं कि कोई अपनी जगह से उठे ना, मैं ये चाक इनको दूं और इनसे कहूं कि आप अपने बगल वाली को दो, फिर वो अपने बगल वाली को दे, फिर वो अपने बगल वाली को दो, फिर वो उनके पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे होते होते पूरी क्लास में जो है ये चाक पहुंच सकती है ना। इसमें किसी ने उठ करके आगे पीछे जाने का कोई जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो ये विधि होती है चालन। चालन विधि में क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक रॉड है, क्या है? रॉड है, और हम इसको जो है इधर से गर्म कर रहे हैं, ये हमारा बर्नर है, इधर से गर्म कर रहे हैं, ये लोहे की रॉड है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी ठोस हैं उसमें इसी तरीके से जो है ऊष्मा बहती है। इधर से हमने गर्म किया तो यहां का जो अणु होगा ये गर्म हुआ, ये अपनी ऊष्मा दे देगा अपने पड़ोसी वाले को जो इससे जुड़ा है। अब इसका पड़ोसी गर्म हुआ, फिर इसके बाद ये अपने पड़ोसी को दे देगा, ये गर्म हुआ, फिर इसके बाद ये अपने पड़ोसी वाले अणु को देगा ऊष्मा, ये गर्म हुआ, फिर अपने पड़ोसी को, इसी तरह करते 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 आखिरी पड़ोसी जो है वो भी गर्म हो जाएगा और ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी, ए से बी तक पहुंच जाएगी। क्लियर है बात? तो ये कौन सी विधि हो गई? चालन विधि हो गई। कौन सी विधि? चालन विधि। अब देखो दूसरी विधि है संवहन। कौन सी विधि? संवहन। इस विधि में यूं समझो कि जैसे भी मैंने चाक बांटने की बात की थी, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहीं पे रहूं और कहूं कि इस चाक को जो है पूरी क्लास में बांटना है, पूरी क्लास में बांटना है, लेकिन बात यह है कि जिसको मैं चाक दूं वो उठ के पीछे चला जाए और पीछे से आकर के एक व्यक्ति आके आगे बैठ जाए। जैसे मैं इनको आगे वाले को इनको दिया, ठीक है, और ये जो पा जाए पीछे खड़े हो जाए, पीछे जो था वो आकर के फिर इनकी जगह पे आ जाए, फिर हम उसको दें, फिर वो चला जाए, फिर तीसरा आए, फिर वो पाए। मतलब जैसे प्रसाद नहीं बढ़ता, प्रसाद लो भैया, ले ले, अब तुम जाओ, फिर दूसरा आए हुआ, लो तुम जाओ। तो ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई है संवहन। द्रवों में ये विधियां काम करती है। कभी आपने महसूस किया होगा, मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये एक पतीला है छोटा सा, और इसमें क्या, मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी गर्म कर रहे हैं आग से। देखा होगा आपने, जो भी पानी रहेगा पूरे, मान लीजिए भरा है पानी, पूरे में पानी भरा है, जो नीचे का पानी होगा, जो नीचे के पानी के अणु होंगे वो गर्म होंगे तो लूप से ऊपर आ जाएंगे। समझे? अब इनकी जगह खाली हो गई, खाली हो गई ना, तो जो ऊपर का ठंडा पानी होगा कहेगा चलो हम नीचे जा रहे हैं, फिर यहां गर्म हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ठंडा वाला पानी ऊपर, चाहे ये से आ जाए कोनो बात नहीं ना। मतलब कहने का मतलब जो यहां होगा ये आया, इसकी जगह पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, कुल मिला के ऐसे ही गर्म होके पानी ऊपर जाएगा और ठंडा पानी ऊपर का नीचे आएगा। इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाता है। पानी उबलता ही इसीलिए है, नीचे से गर्म पाया, भन्न से भागा ऊपर को, फिर ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला ऊपर गया, खलबल 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 पानी भल उबलने लगता है ना। यही होता है संवहन विधि वाले में। किसमें? संवहन। तो संवहन विधि समझ में आ गई? जो ऊष्मा लेगा वो उठ के चला जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा आएगा, वह प्रसाद पाएगा, वह चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा। यही प्रक्रिया इसमें चलती रहेगी। और कुछ समय बाद ये पहुंचने के बाद यहाँ ऊपर अगर होके कुछ ठंडा हो गया है, मतलब लड्डू खा चुका है, तो फिर सोचता फिर से जाके उल लेते हैं। तो इसी वजह से पानी जो है उबलने लगता ना, खलबल खलबल होने लगता है। हाँ, दरअसल वो
लड्डू चुकता रहता है, फिर से आते रहते हैं, फिर से आते रहते हैं, कहते हैं, कई बार पाए हो, झगड़ा हुए लगा तो पानी उबलने लगता है। अब इसके बाद देखो विकिरण, सबसे यूनिक विधि, इन सब में माध्यम था। ए से बी तक ऊष्मा रॉड में जानी थी तो पड़ोसी ने पड़ोसी की मदद की, इस तरह से ए से लेकर बी तक ऊष्मा पहुंच गई। इसमें क्या था, पहले आओ पहले पाओ, आओ खाओ जाओ, फिर आओ खाओ जाओ, एक तरीके से रास्ता बना था, माध्यम बना था। लेकिन ये ऐसी विधि है कि यूं समझो हमको यही लड्डू या चाक बांटना होता, मैं यही खड़ा रहता, यहां से ऐसे फेंकता, लो सादाब, लो अमृतांजय, लो रामा, लो शिवानी, ऐसे ही हम यही से सबके पास फेंक देते। तो ये कौन सी विधि हो गई, विकिरण। जैसे सूरज अपनी ऊष्मा को धरती पर बिना किसी माध्यम के वहीं से फेंक दे रहा, लो पृथ्वी, लो चंद्रमा, लो अन्य ग्रह, है ना, बात समझ गए। तो इस विधि में जो है किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और ऊष्मा जो होती है वो एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक विकिरण के रूप में पहुंच जाती है, बात समझ गए। और इसमें ना तो बीच में कोई है ले आने ले जाने वाला, और ना उसमें पाके फिर कोई गया है पीछे से फिर ऊष्मा लाने, ठीक है। तो ऊष्मा जो है बिना किसी माध्यम के, बिना माध्यम के चलती है, इसमें बिना माध्यम के किस रूप में चलती है, विकिरण रूप में, है ना, रेडिएशन के रूप में, ठीक है।